गेहूं की फसल में जलकुंभी, वाटर हायसिंथ स्लैश अखोनिया क्रॉसएप्स, खरपतवार विस्तृत जानकारी। जलकुंभी एक बहुत ही हानिकारक, तीव्र गति से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जल खरपतवार भी कहा जाता है। गेहूं की सीधी फसल में यह सामान्यतः नहीं पाया जाता, लेकिन जहां गेहूं की खेती निम्न जलभराव वाले क्षेत्रों या तालाब स्लैश नहर के पास होती है, वहां जलकुंभी गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। परिचय। सामान्य नाम जलकुंभी वाटर हायसिंथ। वैज्ञानिक नाम अखोनिया क्रॉसएप्स। परिवार पोंतिडेरियेसी। उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका, परंतु अब लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। यह एक जल में तैरने वाला बहुवर्षीय पौधा है जिसकी पत्तियां मोटी, चमकीली हरी और फूल बैंगनी नीले रंग के होते हैं। पहचान की विशेषताएं। एक, पत्तियां चौड़ी, मोटी और चमकीली हरी। डंठल स्पंजी और हवा से भरे होते हैं जिससे यह पानी पर तैरता है। 2, फूल सुंदर बैंगनी नीले फूल गुच्छों में लगते हैं। 3, जड़ें लंबी रेशेदार जड़ें पानी में फैल जाती हैं। 4, फैलाव बीज और रनर स्टोलन दोनों से बहुत तेजी से फैलता है। नुकसान लॉसेस ड्यू टू जलकुंभी। एक, पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा। पानी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, जिससे गेहूं और अन्य फसलों को अप्रत्यक्ष रूप से हानि होती है। 2, पानी की सतह ढकना। तालाब, नहर या खेत में पानी की सतह को पूरी तरह ढक देता है, जिससे सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 3, रोग और कीटों का प्रकोप। मच्छरों, कीड़ों और हानिकारक जीवों का प्रजनन स्थल बन जाता है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। 4, फसल पर परोक्ष प्रभाव। जिन खेतों में गेहूं की सिंचाई नहर या तालाब से होती है, वहां जलकुंभी पानी की आवाजाही रोक देती है और सिंचाई प्रभावित होती है। 5, उपज में कमी। पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन और पोषक तत्व कम होने से गेहूं की वृद्धि रुक जाती है और उपज प्रभावित होती है। नियंत्रण के तरीके कंट्रोल मेजर्स। 1, यांत्रिक नियंत्रण मैकेनिकल कंट्रोल। खेत या नहर से जलकुंभी को हाथ से निकालकर बाहर फेंकना। मशीन या जाल नेट से खींचकर पानी की सतह से हटाना। हटाई गई जलकुंभी को कंपोस्ट बनाकर खाद में बदला जा सकता है। 2, जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल। जलकुंभी को नियंत्रित करने के लिए विशेष कीट न्यूरचिटिना आइकोनी और न्यूरचिटिना ब्राचाई का प्रयोग किया जाता है। ये कीट पत्तियों और डंठल को खाकर जलकुंभी की वृद्धि रोकते हैं। 3, रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। पानी में खरपतवारनाशी हर्बिसाइड जैसे 2 से 3 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का छिड़काव। ग्लिफोसेट 1.520 लीटर प्रति हेक्टेयर को पानी में मिलाकर स्प्रे करने से जलकुंभी नियंत्रित होती है, लेकिन रासायनिक नियंत्रण करते समय ध्यान रखें कि यह पानी पीने योग्य न हो और मछली पालन पर असर न पड़े। 4, अन्य प्रबंधन उपाय। खेतों और नहरों की नियमित सफाई। जलकुंभी को बढ़ने से पहले ही नियंत्रित करना, वरना यह बहुत तेजी से फैल जाती है। स्थानीय स्तर पर जलकुंभी से बने बायोगैस, कंपोस्ट और हस्तशिल्प उत्पादों का उपयोग बढ़ावा देकर भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है। जलकुंभी गेहूं की फसल में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि सिंचाई व्यवस्था और जल प्रबंधन में बाधा डालकर हानि पहुंचाती है। यदि समय पर नियंत्रण न किया जाए तो यह पानी का संतुलन बिगाड़ देती है और फसल उत्पादन पर गंभीर असर डाल सकती है। इसलिए किसानों को चाहिए कि नहर, तालाब और सिंचाई स्रोतों में जलकुंभी का फैलाव रोकें और इसे हटाकर उपयोगी संसाधन में बदलें।